कौशल तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राफेल विमान अब अंबाला एयरबेस में पहुंचने वाले हैं। मुंबई से अंबाला की ओर आ रहे हैं राफेल विमान और वहां पर एयर चीफ मार्शल पहले से ही मौजूद हैं जो स्वागत करेंगे इस बेड़े का। वो ऐतिहासिक लम्हा अब बहुत करीब है जब थोड़ी ही देर में अंबाला एयरबेस में लैंड करेगा राफेल, वो विमान जिसके दमखम पर हिंदुस्तान की वायुसेना ये दम भर पाएगी पूरे क्षेत्र में कि हम अति आधुनिक हथियारों से लैस होकर अपने भारतीय आसमान की निगहबानी कर रहे हैं। भारत पहुंचे राफेल की पहली तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पांचों राफेल विमान एक साथ और जल्दी से एक बार मंजीत से इस पर कमेंट ले लेते हैं। मंजीत, हम दिखा रहे हैं 5 विमान हैं, क्या उन्हें एस्कॉर्ट करके दूसरे विमान के साथ लाया जा रहा है? अंजना, ये तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट की गई है और ये उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 5 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय सरहद में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये तस्वीर उनकी तरफ से ट्वीट की गई है और उसके बाद अब खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया अंबाला एयरबेस पर मौजूद हैं, जो इस बात को दिखाता है कि अब किसी भी क्षण जो 5 राफेल लड़ाकू विमान हैं वो भारतीय अंबाला जो एयरबेस है वहाँ पर पहुँचने की तैयारी, उतरने की तैयारी है। जो समय रखा गया था 2 बजे के 2:10 के आसपास का समय, लगभग उसी वक्त के आसपास से पहुँचेंगे और अभी किसी भी क्षण अंजना 5 राफेल लड़ाकू विमान ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की अगुवाई में वहाँ पर उतरेंगे। अभी 1 घंटे पहले की बात करें तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया दिल्ली में मौजूद थे। तैयारी इस बात को लेकर भी थी कि अगर मौसम खराब होता है तो जोधपुर में भी वो जा सकते हैं, लेकिन अब वो खुद वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इस बात को दिखाता है कि अब राफेल किसी वक्त पहुँचने वाले हैं। जहाँ तक जिस तरह से अरब सागर में जब पहुँचे थे उसके लिए नौसेना की किस तरह की तैयारी थी, नौसेना के जो जंगी बेड़े थे INS कोलकाता जैसे वो अरेबियन सी में मौजूद थे, उन्होंने उसका स्वागत किया। उसके बाद भारतीय सरहद में भारतीय वायुसेना के जो और विमान हैं वो उनको स्कॉट करते हुए यहाँ तक लेकर पहुँच रहे हैं। जी, इसी पर जल्दी से मैं अर्जुन सुब्रमण्यम जी आपसे कमेंट चाह रही थी। कौन से वो विमान है जो एस्कॉर्ट कर रहे हैं और ये पूरा नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। भारत पहुंचे राफेल की पहली तस्वीर, क्या बताएंगे सर आप? देखिए, दो चीजें। पहले आपने पूछा था वाटर सैल्यूट के बारे में। जी, वाटर सैल्यूट एक एयरफोर्स ट्रेडिशन है। जैसे माला पहनाते हैं वैसे क्रैश टेंडर्स और फायर टेंडर्स रनवे के दोनों पोजीशन हो जाते हैं और जैसे जहाज लैंड करता है उनके ऊपर पानी दोनों तरफ से छिड़का जाता है, जैसे गारलैंडिंग। it is like garlanding the aircraft on arrival. The second issue that I want to quickly bring across is that I'm not, I can't see which, I don't have any images on my screen, so I don't know which of the aircraft that are escorting the Rafales. But traditionally, they would be escorted by another class of fighter aircraft the moment they enter the Indian airspace. तो मेरे ख्याल में escort किया जा रहा है उनको किसी दूसरी टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, मे बी मिराज 2000 और सुखोई 30। आई एम नॉट टू श्योर बिकॉज़ आई डोंट हैव द इमेजेस। जी, ठीक है सर, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। जैसे ही जानकारी आएगी अपने दर्शकों को देंगे। स्वागत बॉर्डर सैल्यूट से जो अंबाला एयरबेस में तैयार है। इस बीच ये वीडियो जिसमें आप देख रहे हैं 5 राफेल विमान जो भारतीय वायुसेना के पास पहले से विमान है, वो 2 विमान उसे एस्कॉर्ट करके अंबाला एयरबेस पहुंचा रहे हैं। भव्य नजारा, भारतीय आसमान में वो निगहबान, वो नया पहरेदार जो हिंदुस्तान के बेड़े में अब शामिल हो रहा है। और इसी भव्य तस्वीर पर अब जल्दी से कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। हुड्डा साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि तो बहुत गर्व की बात है कि एयरक्राफ्ट अंबाला में लैंड करने वाले हैं। मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूं तो सुबह यहाँ भी मौसम थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन अभी बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर मौसम है। तो मुझे कोई शक नहीं है कि अंबाला एयरबेस जो उनके लिए तैयार की गई है, जहाँ पर उनके लिए हैंगर्स और बाकी टेक्निकल कैपेबिलिटी बिल्डअप की गई है, वो वहाँ पर लैंड करेंगे। और ये एक बहुत अहम मौका है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, जबकि सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट इन कैपेबिलिटी आप बोलिए इंडियन एयरफोर्स के लिए तो है ही,
but for all three services and military as a whole, it's a very significant capability developed. बिल्कुल, और ये नज़ारा जो हम दिखा रहे हैं आसमान पर, हिंदुस्तान के नजरिए से बड़ी बात। अब भाटिया साहब, आपकी नजर से समझना चाहेंगे इस तस्वीर की सिग्निफिकेंस को, महत्व को। ये बहुत अच्छा सिग्नल जा रहा है इस टाइम पे, जब सेंसिटिव टाइम है, चाइना का एग्रेसिवनेस चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिसीजन चल रहा है वहां पर। तो ये हमारी एक डिफरेंस कैपेबिलिटी जो है, वॉर प्रिवेंशन कैपेबिलिटी जो है, उसको एक क्वांटम जंप देते हैं। ये 5 ही नहीं, ये बाकी पूरे आने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट ये हमारा एक पॉलिटिकल मिलिट्री विल का जो है स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है कि हम अपनी जो इंटीग्रिटी है, टेरिटरी इंटीग्रिटी है, हम अपने डिफेंस ऑफ इंडिया है, हमारी जो वॉर प्रिवेंशन डिफरेंस कैपेबिलिटी है, हम उसको बढ़ावा देते रहेंगे और वो पूरी तरह से रहेंगे। और हमको शांति चाहिए, लेकिन शांति एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चाहिए। तो इसको बड़े अंदाज में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल जा रहा है, एक पॉलिटिकल मिलिट्री विल जा रही है, एक संकेत जा रहा है पूरी दुनिया को और खासतौर से हमारे पड़ोसी देशों को कि हम वहां पर डटे हुए हैं और हम वहां रहेंगे और हम उसको कुछ भी करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर से वो ऑडियो टेप जब भारतीय वायु सीमा में राफेल पहुंचा। वेलकम टू द इंडियन ओशन। Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. तो मंजीत के पास लिए चलते हैं। मंजीत, अपडेट है आपके पास? अंजना, जब अरेबियन सी से होते हुए मुंबई की तरफ बढ़े थे, यानी कि जमीनी सरहद पर जब इन्होंने 5 रफाल लड़ाकू विमान पहुंचे थे भारतीय सरहद में, तो 2 सुखोई लड़ाकू विमान, जो कि एक तरह से भारतीय वायुसेना का एक दूसरा सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है, रूस से लिया गया है और इस वक्त भारतीय वायुसेना की बड़ी मारक क्षमता उसके पास है। 5 रफाल लड़ाकू विमानों को जो इस वक्त तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, 2 सुखोई लड़ाकू विमान स्कॉट करते हुए अंबाला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और पहले जो अरेबियन सी में INS कोलकाता, जो कि नौसेना का जंगी जहाज है, उसने स्वागत किया और उसके बाद जब जमीनी सरहद पर 5 रफाल लड़ाकू विमान भारत की सरहद पर आगे पहुंचे, जिसकी तस्वीर रक्षा मंत्री ने खुद ट्वीट की है, उसमें 2 सुखोई लड़ाकू विमानों को देखा जा सकता है, जो कि भारतीय वायुसेना की एक बड़ी मारक क्षमता है। वो इस वक्त 5 रफाल लड़ाकू विमान को एस्कॉर्ट करते हुए अंबाला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इस वक्त एयरबेस के अंदर मौजूद हैं और उम्मीद की जा रही है किसी भी क्षण अब जो 5 रफाल लड़ाकू विमान हैं सुखोई लड़ाकू विमानों के साथ अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जानकारी भी दे दें आपको, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट भी किया गया है कि जो 5 रफाल है वो एस्कॉर्ट हो रहे हैं 2 सुखोई यानी Su-30 MKIs जब वो भारतीय वायु सीमा में एंटर कर रहे हैं। तो ये जो सुखोई के 2 विमान हैं वो आपको दिख रहे हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये 2 सुखोई विमान हैं जो उसे एस्कॉर्ट कर रहे हैं और इसी की जानकारी कुछ देर पहले इंडियन एयरफोर्स ने भी दी है। Su-30 MKIs जो एस्कॉर्ट करके राफेल को भारतीय वायु सीमा में लेकर आ रहे हैं। कुछ देर का इंतजार है और हमारे सहयोगी मंजीत ने ही जानकारी दी है कि भारतीय वायुसेना अध्यक्ष भदौरिया साहब पहले से ही अंबाला बेस में पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में वहां पर लैंडिंग होनी है और वहां पर भव्य स्वागत की तैयारी है। जल्दी से एक बार सतेन के पास चलते हैं। सतेन, वहां का इंतजार खत्म होने वाला है और आसमान का ये वीडियो जो कुछ ही देर पहले जारी हुआ है, सुखोई एस्कॉर्ट करके राफेल को ला रहे हैं वहां। सतेन जी देखिए, बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि इंतजार के पल पल यहाँ पर लंबे होते जा रहे हैं और दूसरी सुखद बात यह है कि अब ये बिल्कुल तय हो गया है कि 5 राफेल अंबाला में ही लैंड करेंगे, क्योंकि मौसम यहाँ पर बिल्कुल साफ हो चुका है। हल्की सी जो हवा चल रही थी वो भी बंद हो गई है। दूसरी तैयारियां क्या है आपको मैं ये साथ के साथ
दृश्य भी दिखा रहा हूं कैमरे की नजर से। वेलकम टू अंबाला कैंट का ये गेट है और यहीं पर इसी से 500 मीटर की दूरी पर एयरफोर्स का स्टेशन का वो गेट है जहां से वायुसेना प्रमुख अंदर गए हैं। इसके अलावा जो अन्य सेना से जुड़े गणमान्य हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और मैंने पहले भी ये बताया था अंजना कि अभी जो है किसी भी तरह की कोई सेरेमनी फिलहाल नहीं रखी गई है। जैसे ही राफेल अंबाला एयरबेस के लैंड को टच करेंगे उनको वाटर गन का सैल्यूट दिया जाएगा और उसके बाद उनको जो है हैंगर में ले जाया जाएगा और सेना प्रमुख उन तमाम 5 पायलटों से मिलेंगे और उन टीम से मिलेंगे जो फ्रांस से लेकर यहां तक उनको पहुंची है और उनको शाबाशी देंगे। उसके बाद जो है ये एक विधिवत जो कार्यक्रम है उसका समय बाद में तय किया जाएगा। हालांकि अभी अपुष्ट सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है 20 अगस्त को ये ऑफिशियल सेरेमनी यहां पर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त का जो सबसे बड़ा सवाल है वो घड़ी की जो सुइयां एक एक सेकंड करके हर किसी की बेकरारी को बढ़ा रही हैं कि राफेल कब पहुंचेंगे, वही सवाल अभी बना हुआ है। और बहुत जल्द वो सिंह गर्जना जिसके बारे में हम लगातार सुबह से बात कर रहे हैं यहाँ पर सुनाई देगी। जैसे ही हमें से वो आवाज सुनाई देगी तुरंत हम आपको जो है अपने दर्शकों को घर घर तक वो तस्वीर, वो आवाज आज तक के जरिए और एयर वाइस मार्शल साहब बतौर एक फाइटर पायलट इस नजारे का, इस नए राफेल विमान का हिंदुस्तान में पहुंचना किस तरह से बताएंगे आप अपना अनुभव?